एक मामला बड़े पंडित का आ रहा है, एक कमजोर पंडित का मामला सामने आ रहा है। एक ब्राह्मण दोनों हैं, लेकिन एक गरीब घर के ब्राह्मण की लड़की है। भविष्य में ऐसी कोई घटना कभी नहीं घटित हुई थी। आज श्रेया तिवारी ने जो कदम उठाया है, इसके पीछे का रहस्य अगर पता करने का जब काम किया गया गोपनीय सूत्रों के माध्यम से, तो पता चला कि उसके बैग से मोबाइल तो मिली, ये सही है। आज के छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, मोबाइल लेकर चलते हैं। और लड़की जात है, उसके गार्जियन ने एक बेसिक फोन दे रखा था कि ये बेसिक फोन से हम बच्ची को जब स्कूल से हम ड्रॉप कर लेंगे, बच्ची हमको फोन कर देगी कि पापा मेरे पास चले आइए, और वो अपने संसाधनों से बच्ची को अपने घर लेके चले जाते। लेकिन उस बच्ची को, श्रेया तिवारी को, 3 दिन कैंपस के अंदर बच्चों के बीच में पूरे कक्ष में घुमा घुमाकर इतना प्रताड़ित किया गया, इतना टार्चर किया गया कि वो लड़की अपने को असहज और असहाय और समाज में लोक लाज को लेकर उसने इनके टार्चर करने के कारण, क्योंकि ये बात प्रकाश में आ रही है कि कोई टीचर है अभिषेक राय करके, और कोई मैडम है अनामिका तिवारी करके, ये दोनों लोगों ने बच्ची को पकड़ के पूरे कक्ष में घुमाने का काम किया है। बताइए, जिस बाप की, जिस मां की कोख से वो बच्ची जन्म ली होगी, वो मां की गोद प्रथम पाठशाला होती है। मां अपने बच्चे के खाने पीने के लिए टॉफी देती थी। अब वो बच्ची अपने आप को परेशान है कि हम अब, उसकी आत्मा भटक रही है। लेकिन उस 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है, उस स्कूल के प्रिंसिपल की और टीचर की। अभी अनामिका तिवारी करके नाम प्रकाश में आ रहा है। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा और धन्यवाद भी दूंगा कि जिला प्रशासन समय रहते हरकत में आया और उस स्कूल के प्रधानाचार्य सोनम मिश्रा जी को और टीचर जो है अभिषेक राय को संभवतः गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लेकिन अभी अनामिका तिवारी और कोई और एक टीचर है, इस प्लान को बनाने में, क्योंकि यह घटना जो घटित हुई है प्री प्लानिंग के तहत हुई है, क्योंकि जो है आजमगढ़ की धरती शर्मसार हो रही है। एक तरफ मणिपुर के अंदर बहन बेटियों के साथ इतनी बर्बरता किया जा रहा है, दरिंदियों के साथ दरिंदों ने इतनी बड़ी बर्बरता किया कि बच्चियों के प्राइवेट पार्ट्स में उन्होंने जिस तरह से घिनौना हरकत किया है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, राम मनोहर लोहिया जी, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, कर्पूरी ठाकुर जी, ज्योतिबा फूले जी, फातिमा शेख जी, अबुल कलाम आजाद जी का ये सपना नहीं है। अच्छा नेताजी, जो अभी जो घटना हुई, जो 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, उसी के विरोध में स्कूल बंद कर दिए गए पूरे उत्तर प्रदेश में। वो उन्हीं का मतलब उनका जो है स्कूल वालों ने, जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड नहीं बल्कि उनका एक संगठन है, उनके द्वारा पूरे स्कूल को बंद कर दिया गया है। तो उस पर क्या कहेंगे? 8 तारीख को बंद है स्कूल। नहीं, अब यहां मामला 2 तरह का आ रहा है। एक मामला बड़े पंडित का आ रहा है, एक कमजोर पंडित का मामला सामने आ रहा है।
एक ब्राह्मण दोनों हैं, लेकिन एक गरीब घर के ब्राह्मण की लड़की है और एक जिले के धनाढ्य रिच मैन, जिले के ब्राह्मणों में सबसे बड़ा ब्राह्मण बजरंग त्रिपाठी का मामला है। तो अब मामला वो तो गलीमत है कि मामला ब्राह्मणों के बीच चल रहा है। अगर ये कहीं दलित और बैकवर्ड क्लास के और माइनॉरिटी क्लास के लोग होते तो ये दृश्य और आजमगढ़ की धरती पर आंदोलन दूसरे तरह का होता। जैसे आपको मालूम होगा, इसके पूर्व में घटना हुई थी आपके हरिहरपुर में, उस समय ब्राह्मण सम्मेलन भी शुरू हो गया था। आज मैं जरूर चाहूंगा कि ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष और ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी विभिन्न दल के लोगों को कि आज देश के अंदर अराजकता जो फैल रही है, देश के अंदर व्यवस्था तार तार हो रही है, देश के अंदर इंसानियत कठपुतली की नाच नचाया जा रहा है, लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। बादशाह समय रहते अपने बादशाही में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कायम रखो, नहीं तो हिटलर ने भी आताताई किया था। हिटलर ने भी जनता के प्रति भाव अपना अच्छा नहीं रखा था। हिटलर का क्या हाल हुआ, उसको खुद सुसाइड करना पड़ गया, क्योंकि जनता जब जाग जाती है तो अच्छे अच्छे लोगों का मस्तक को ढीला कर देती है। नेताजी, अभी आप आरोप लगा रहे थे जी, ये जो घटना हुई है प्री प्लानिंग के अनुसार हुई है। हाँ। कैसे आप कह सकते हैं कोई प्लानिंग थी? जैसे वो 3 दिन से एक अभी उस बच्ची की कोई साथ में पढ़ने वाली बच्ची, अभी कल बयान उसका आ रहा था, बच्ची का नाम संभवतः याद नहीं आ रहा है, उसने कहा कि 3 दिन से प्रधानाचार्य और टीचर मिलकर उस बच्ची को प्रताड़ित कर रहे थे। एक तो गरीब घर के बच्चे उस स्कूल में प्रवेश नहीं ले सकते। गरीब घर के बच्चे अगर बजरंग त्रिपाठी से मिलना चाहे उसके अभिभावक, तो मैं जानता हूं कि 1 सदी लग जाएगी मुलाकात होने में। बजरंग त्रिपाठी जी से मुलाकात होना असंभव है। अभी आपने कहा कि प्रधानाचार्य प्रताड़ित कर रहे हैं, हाँ, जबकि श्रेया ही ऐसी क्यों लड़की थी? क्या क्या उसमें था, क्या क्यों उसको प्रताड़ित किया जा रहा है? ये तो जांच का विषय है। ये फॉरेंसिक टीम, जिला प्रशासन के लोग इस पे पैनी नजर रखे हुए हैं। जिला प्रशासन इसको खुलासा करेगा। अब मैं धन्यवाद देता हूं जिला प्रशासन को कि किसी मामले को डार्क में नहीं रखा। मैं जिले के कप्तान साहब को और जिले के डीएम साहब को धन्यवाद देता हूं कि हमारे जिले में कोई भी घटना घटित अगर हुई हो तो जिला 10 दिन में खुलासा करता है। जिला प्रशासन ने तो कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आज स्कूल क्यों बंद कर दिया गया? अब भाई मैं कह रहा हूं कि वो प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए, प्रशासन पे दबाव बनाने के लिए, क्योंकि वो ब्राह्मण की बेटी गरीब ब्राह्मण की बेटी है, वो कोई रईस या कोई मजबूत परिवार की बेटी नहीं है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा वो गरीब ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे वो दलित की बेटी हो, चाहे वो बैकवर्ड क्लास की बेटी हो, चाहे मुस्लिम समाज की बेटी हो, चाहे वो किसी तबके से आती रही हो, किसी समाज से आ रही हो, ये आजमगढ़ की अगर बेटी है तो हम सब की लड़की है। न वो जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर उस बच्ची के लिए सारे स्कूल के लोगों को लामबंद होकर श्रेया तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए सबको खड़ा होना चाहिए, न कि गुटबाजी करना चाहिए। मान लिया जाए कि आज स्कूल के लोग आपस में एक राय बनाकर, क्योंकि वो डर रहे हैं कि आज इस स्कूल पे कार्रवाई हो रही है तो कल हमारा भी नंबर आएगा तो तुम भी गलत करोगे, तो जिला प्रशासन तुम्हें भी नकेल कसने का काम करेगा। क्यों कि गरीब बच्चे, माँ बाप कैसे कैसे गेहूं चावल बेचकर बच्चों का दाखिला कराते हैं, बच्चों का प्रवेश कराते हैं, और इसलिए नहीं कराते कि कभी टॉफी के नाम पर, कभी पिज्जा बर्गर के नाम पर किसी जो है बच्ची को पानी 3 से 4 बार पी सकती है, गर्म मौसम है। अगर कोई बच्ची भाई दिन में 10 बार पानी पिए, पीने तो दो। यह हिंदुस्तान है स्कूल के प्रबंधकों, यह हिंदुस्तान है, यह आपके बाप की जागीर नहीं है। यह हिंदुस्तान किसी के बाप के जागीर नहीं है कि जैसे तुम चाहोगे वैसे बच्ची पढ़ेगी। डिसिप्लिन दो, बच्ची को पढ़ाने के लिए डिसिप्लिन दो, लेकिन पानी पीने के लिए उसको प्रताड़ित मत करो।
लेकिन उस अनुशासन के दौरान पता चला कि मोबाइल की वजह से सारी घटनाएं घटी। मैं कह रहा हूं कि जांच का विषय है और इसके लिए जिला प्रशासन उसका सीटीआर वगैरह सारी चीजें, उसकी मोबाइल चेक हो रही है। वो तो कह रही थी बच्ची कि मुझे टार्चर मत करो, मेरे बैग को सीसी कैमरे में कैद है, सीसी कैमरा को खंगाल लो। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, बच्ची आह भी भरती है, हो जाती है बदनाम। सांसद है यहाँ की बीजेपी के निरहुआ से, क्या लग रहा है कि इस मामले में दखल दे रहे हैं? शांति बनाए। मैं ये जरूर कहूंगा, हमारे आजमगढ़ जिले के सांसद दिनेश लाल निरहुआ जी से भी मैं निवेदन और आग्रह करूंगा कि आपकी भी ये बेटी है, आप भी ऐसी जो घटना घटित हुई है, इस घटना पर आप भी उस परिवार में जाइए, उस परिवार को सांत्वना दीजिए और उस परिवार के लड़ाई में निरहुआ जी भी सहयोग करें जिस तरह से हो सके। क्योंकि मुझको बहुत दर्द है इस बात की कि कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तुम्हारे सारे वादे, सारे इरादे, सारे विचार फेल हो रहे हैं। शर्म करो सरकार में बैठे लोग, शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि आप ये जो स्कूल के मैनेजर जो स्कूल को बंद कर रहे हैं, प्रबंधक के सहयोग में, उसके पक्ष में, स्कूल के पक्ष में, स्कूल वाले अगर स्कूल वाले के पक्ष में सरेया के खिलाफ अगर लोग लामबंद होकर स्कूल को बंद कर रहे हैं, तो मैं जिला प्रशासन और डीएम साहब, कमिश्नर साहब, बेसिक शिक्षा अधिकारी से आग्रह करूंगा कि जो आदमी जांच प्रक्रिया में बाधक बन रहे हो, जांच प्रक्रिया में व्यवधान डाल रहे हो, ऐसे स्कूल के प्रबंधकों पे तत्काल कार्रवाई करें और ऐसे स्कूल के मालिकों के, क्योंकि ये तो बनिया की दुकान खोल रखे हैं। एक बच्चे का आप एडमिशन जाओ कराने, लाखों रुपए फीस है, लाखों रुपए, लाखों रुपए फीस है मेरे साथियों, पत्रकार साथियों। गरीब आदमी कहां पढ़ेगा? पैसा ले रहे हो, थोड़ा सा दिल में और नजर में तुम्हारे हया और शर्म हो तो शर्मसार हो जाओ, क्योंकि स्कूल के प्रबंधकों, ये तुम्हारी भी बेटी है। ये सरेया तिवारी एक ब्राह्मण की बेटी नहीं है, पूरे आजमगढ़ की बेटी है, पूरे देश की बेटी है। जैसे आज मणिपुर के घटना पे पूरा देश शर्मसार है, उसी तरीके से सरेया तिवारी के लिए पूरा जिला आजमगढ़ नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश उसके परिवार के साथ खड़ा है। अगर समय रहते इंसाफ नहीं मिलेगा तो समरसता विचार मंच के कार्यकर्ता, अब विभिन्न दल के सारे संगठन के लोग बहुत बड़ा संकल्प लेंगे, अब बहुत बड़ा फैसला भी लेंगे, क्योंकि मुझे भरोसा है जिला प्रशासन पे